हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी बढ़िया होंगे। तो आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर 2, लाइंस एंड एंगल्स के थर्ड पार्ट। ठीक है, मैंने 2 पार्ट्स को अपलोड कर दिया है। 2 पार्ट्स आप लोगों ने देख लिया होगा। तो क्लास 6 के मैथ सब्जेक्ट में चैप्टर नंबर 2 को हम लोग कर रहे थे और इसमें मैंने 2 पार्ट्स अपलोड कर दिया है। तो आज तीसरा पार्ट ये है और तीसरा पार्ट में हम लोग पेज नंबर 21 से करने वाले हैं। पेज नंबर 21 तक हम लोगों ने कर लिया था, राइट। तो पेज नंबर 21, हाँ ये वाला। ठीक है, कंपेयरिंग एंगल्स, एंगल्स को कंपेयर करेंगे। ओके, तो सबसे पहले यहाँ पे देखो, हेडिंग से आप लोगों को पता चल रहा है कि एंगल्स को हम लोग क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। तो यहाँ पे कुछ फिगर्स दिया हुआ है, जैसे कि यहाँ पे ये दिया हुआ है, यहाँ पे ये करके यहाँ पे कुछ एनिमल्स का फिगर दिया हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या कर रहा है, ये जो माउथ ये लोग ओपन किया हुआ है, जैसे कि ये यहाँ पे हमें एंगल के जैसा दिख रहा है ना, ये दिख रहा है ये और ये ऐसे करके। यहाँ पे 2 आर्म्स हैं और ये एक वर्टेक्स है ना। तो ये क्या है, एक एंगल के जैसा ये ओपन मुंह किया हुआ है। मछली का भी देखो, यहाँ पे ये मुंह ओपन है ऐसा, है ना। ये बर्ड है, बर्ड का एक छोटा सा बेबी है, उसका भी यहाँ पे ये एक एंगल बन रहा है, राइट। और ये इसका भी यहाँ पे एक एंगल बन रहा है ना। तो अब यहाँ पे ऐसे अगर कंपेयर करने बोला जाए तो कौन कितना अपना मुंह को खोल सकता है, कितना ज़्यादा वाइड, कितना ज़्यादा चौड़ा अपने मुंह को कर सकता है। तो आप लोग देखो, यहाँ पे जो मछली है ये बहुत ही कम अपना मुंह ओपन किया हुआ है ना। फिर ये जो स्नेक है ये इतना मुंह ओपन किया है, ये इससे थोड़ा, स्नेक से थोड़ा कम किया है बट मछली से ज़्यादा किया है। और ये जो बर्ड है ये सबसे ज़्यादा मुंह ओपन किया है ना। तो यहाँ पे हम लोग देख के ऐसे कंपेयर कर रहे हैं। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पे अब ये जो एंगल्स बने हुए हैं इन्हें अब कंपेयर करना है, ऐसे यहाँ पे दिया हुआ है। अब यहाँ पे बोल रहा है कि अब देखो, कंपेयर करने का अलग अलग तरीका होता है कि कैसे कैसे हम लोग कंपेयर कर सकते हैं। वहाँ पे तो देख के ऐसे पता चल जा रहा था बट बहुत बार देख के पता नहीं लग पाता है ना। तो उसके लिए एक तरीका है, कंपेयरिंग एंगल्स बाय सुपर इम्पोजिशन। सुपर इम्पोजिशन क्या होता है, एक दूसरे के ऊपर रख करके। जैसे कि देखो, यहाँ पे ये फिगर था और यहाँ पे ये फिगर था, तो इस फिगर को यहाँ पे इसके ऊपर यहाँ पे रख दिया गया। तो यहाँ से हमें पता लग जा रहा है कि ये वाला जो फिगर है इसमें जो एंगल बन रहा है ये बड़ा है ना। इसे मैं दिखा देता हूँ, सुपर कंपोजिशन, सुपर इम्पोजिशन किसे बोलते हैं। देखो यहाँ पे ये कैसा है, एक ये एंगल बन रहा है और ये एंगल बन रहा है। ठीक है, अब सुपर इम्पोजिशन में क्या होता है ना, ये जो वर्टेक्स है ये अगले वाले वर्टेक्स से एकदम एग्जैक्ट मैच करना चाहिए और एक आर्म, दोनों में से एक आर्म भी उसके ऊपर होना चाहिए। ठीक है, मैं दिखा देता हूँ कैसे होगा ये। वेट अ मिनट। ओके, तो ये वाला जो फिगर है हमारे पास, इसको हम लोग क्या करेंगे, इसके ऊपर रखेंगे और ध्यान का क्या देंगे, जो वर्टेक्स है वो सेम होना चाहिए और एक आर्म उसके ऊपर होना चाहिए, राइट। अब देखो, ये इसमें क्या हो गया, सुपर इम्पोज हो गया। ठीक है, अब यहाँ से हम लोग कंपेयर कर सकते हैं कि ये वाला जो एंगल है ना, ये ब्लू वाले जो एंगल है, ब्लू वाला, वो छोटा है एज़ कंपेयर टू ये रेड वाले से। ठीक है, तो ऐसे हम लोग कंपेयर कर सकते हैं कि कौन सा एंगल बड़ा है, कौन सा एंगल छोटा है ना। और इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, सुपर इम्पोजिशन, राइट। ठीक है, चलो, अब इसके बाद क्या बोल रहा है, हाँ यहाँ पे इक्वल एंगल्स भी हो सकते हैं। जैसे यहाँ पे ये सुपर इम्पोज किया तो एग्जैक्टली इसके आर्म्स सेम आ रहे थे, है ना, तो ये इक्वल एंगल्स हैं। अब यहाँ पे देखते हैं, फिगर इट आउट। फिगर इट आउट में हमारे क्या पूछ रहा है हमें, फोल्ड अ ट्रायंगुलर शीट ऑफ अ पेपर, एक ट्रायंगुलर पेपर का शीट है
देन ड्रॉ अ लाइन अलोंग द फोल्ड क्रिएटेड। जैसे कि एक ऐसा पेज लेना है हमें और पेज को ऐसे फोल्ड कर देंगे, है ना। तो फोल्ड करने के बाद ये जो एक लाइन आप लोग देखे होंगे कि कभी भी हम लोग पेज मुड़ जाता है या गलती से मुड़ जाता है या मोड़ते हैं तो वहाँ पे एक लाइन आ जाता है ना। तो उसी लाइन के बारे में ये बोल रहा है, ठीक है। उसी लाइन को पेंसिल से ड्रॉ करना है या पेन से ड्रॉ करना है। नेम एंड कंपेयर द एंगल्स फॉर्म्ड बिटवीन द फोल्ड एंड द साइड्स। तो ठीक है, जहाँ पे यहाँ पे ऐसे फोल्ड हो रहा है तो यहाँ पे कुछ एंगल्स बन रहे हैं ना। ये इसका पहले से बेस था, ये एक आर्म पहले से बना हुआ था और ये एक फॉर्म होने के बाद यहाँ पे एक आर्म बन रहा है, राइट। तो यहाँ पे बोल रहा है कि इसका नाम देना है। तो सबसे पहले हम लोग नाम दे देते हैं, ये ए, और इसे सपोज हम लोग ये बी ओ नाम दे देते हैं, यहाँ पे एक बी और यहाँ पे इसे सी हम लोग नाम दे देते हैं, ठीक है। ये हो गया। अब देखो, अब यहाँ पे कौन कौन से एंगल्स बन रहे हैं। एक ये एंगल बन रहा है और ये एक एंगल यहाँ पे बन रहा है ऐसे, है ना। तो इस वाले एंगल को हम लोग क्या नाम देंगे, एंगल सी ओ बी, राइट। और इस वाले एंगल का नाम देंगे एंगल सी ओ ए, ठीक है। ये एंगल हो गया। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है, एंड कंपेयर द एंगल्स फॉर्म्ड बिटवीन द फोल्ड एंड द साइड्स ऑफ द पेपर, ठीक है। तो फोल्ड और साइड्स में जो एंगल बन रहे हैं ये वाले, इसे कंपेयर करना है कौन बड़ा है कौन छोटा है। तो यहाँ पे देख के ही पता चल रहा है कि ये वाला एंगल काफ़ी बड़ा है और ये वाला एंगल छोटा है ना। मेक डिफरेंट angles by folding rectangular sheet of paper and compare the angles which is the largest and smallest angle you made। तो ऐसे बोल रहा है कि यहाँ पे तो एक फोल्ड बना हुआ था, ऐसे ही करके हमें एक पेज लेना है और उसमें अलग से फोल्ड लगाना है ऐसे करके, और उसे उसमें जो लाइन बनेगा उसको कंपेयर करके बताना है कि कौन सा एंगल छोटा बन रहा है कौन सा एंगल बड़ा बन रहा है, राइट। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, इन ईच केस डिटरमाइन विच एंगल इज ग्रेटर एंड वाई। हमें बताना है कि यहाँ पे ये जो फिगर है इसमें कौन से एंगल्स बड़े हैं और क्यों, है ना, क्यों बड़े हैं, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं ए में क्या है, एंगल ए ओ बी, ए ओ और बी ये वाला, ठीक है। और एंगल एक्स ओ वाई, एक्स ओ वाई, ठीक है। तो इसमें से कौन सा बड़ा है। तो देखो यहाँ पे ऐसे देख के ऐसे तो पता चल जा रहा है कि ये बड़ा एंगल है ना, ए ओ बी बड़ा है। बट इसके लिए क्या तरीका हम लोग कर सकते हैं, इसे सुपर इम्पोज कर सकते हैं, है ना। ये वाला जो लाइन है उसे हम लोग यहाँ पे ऐसे लाएंगे तो ये वाला जो लाइन है वो और भी नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो उससे हमें पता चल जाएगा कि एंगल ए ओ बी जो है वो क्या है, बड़ा है, ग्रेटर है, ठीक है। और क्यों, क्योंकि जो इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट तक जब जा रहा है एक आर्म, तो उसमें हम लोग को ज़्यादा हमें ज़्यादा रोटेशन करना पड़ रहा है ना, ज़्यादा नंबर ऑफ अमाउंट ऑफ एंगल हमें उसमें ज़्यादा देखने को मिल रहा है, ठीक है। अमाउंट ऑफ रोटेशन ज़्यादा हो रहा है। उसके बाद यहाँ पे है बी में ए ओ बी, एंगल ए ओ बी और एंगल एक्स ओ बी, एंगल एक्स ओ बी। तो इसमें भी हमें साफ देखने को मिल रहा है क्योंकि यहाँ पे एक आर्म तो सुपर इम्पोज्ड ऑलरेडी है, ओ बी है ना, सेम है। और एक आर्म यहाँ है एक आर्म यहाँ है, तो ऑब्वियस है कि एंगल ए ओ बी बड़ा है, राइट। सी में है एक्स ओ बी, एक्स ओ, ये एक्स ओ बी और एक्स ओ सी, एक्स ओ सी, ओके। इसमें से कौन सा बड़ा है बता सकते हो, दोनों सेम है, राइट। क्योंकि दोनों का आर्म भी एग्जैक्टली वहीं पे है और वर्टेक्स भी वहीं पे है ना। तो ये सेम एंगल है, कोई भी बड़ा नहीं है, ओके। डिस्कस विद योर फ्रेंड ऑन हाउ यू डिसाइडेड विच एंगल इज ग्रेटर। तो कैसे हम लोग यहाँ पे बताएं कि कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है, सुपर इम्पोज करके, है ना, यूजिंग द सुपर इम्पोज मेथड, राइट। विच एंगल इज ग्रेटर, एक्स ओ वाई और ए ओ बी, गिव रीजन। तो यहाँ पे भी हमें कंपेयर करना और रीजन देना है। तो एक्स ओ वाई
या ए ओ बी, कौन सा एंगल बड़ा है? तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इसमें भी सुपर इम्पोजिशन ही करेंगे। तो इसे जब हम ऐसे करके नीचे लेकर के आएंगे तो जो एक्स है वो लगभग यहाँ पे आएगा, लगभग ये देखो यहाँ पे हम लोग कितना अमाउंट ऑफ डिग्री इसे रोटेट कर रहे हैं, है ना, उतना ही इसे ये इतना इधर आएगा, तो ये लगभग लगभग यहाँ ऐसे बनेगा, ठीक है, एक्स। तो जब ये सुपर इम्पोज हो जाएगा यहाँ पे वाई आ जाएगा, राइट। तो अब क्या हो रहा है, फिर भी ये एक्स वाला बड़ा है ना, एक्स ओ बी बड़ा है, ग्रेटर है, ठीक है। तो रीज़न वही हो जाएगा कि सुपर इम्पोजिशन करने के बाद नंबर ऑफ अमाउंट ऑफ रोटेशन जो है वो एक्स ओ वाई का ग्रेटर है, ज़्यादा है, इस वजह से ये एंगल ग्रेटर होगा। ओके, कंपेयरिंग एंगल्स विदाउट सुपर इम्पोजिशन, अब कंपेयर करना है बिना सुपर इम्पोजिशन के, ठीक है। तो उसके लिए यहाँ पे कुछ एक अलग मेथड है, क्या मेथड है वो देख लेते हैं। देखो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, एक ट्रांसपेरेंट सीट लेना है, पेपर हो गया या ग्लास हो गया, ट्रांसपेरेंट वाला लेना है, ठीक है। और पहले से एक एंगल बना हुआ है, तो अब इसे हम क्या करेंगे, इस ग्लास में मार्क करेंगे, है ना, ग्लास में ऐसे मार्क कर देंगे, एक आर्म के पॉइंट को और दूसरे आर्म के पॉइंट को ऐसे मार्क कर देंगे। अब क्योंकि यहाँ पे एक ग्लास या फिर इस पेपर में, ट्रांसपेरेंट पेपर में मार्क हो गया है, तो अब हम ईज़िली किसी और एंगल से कंपेयर कर सकते हैं, है ना, कि वो इससे छोटा बन रहा है या इससे बड़ा बन रहा है। उसमें भी हमें एक जो साइड है वो उसके ऊपर ही रखना होगा सुपर इम्पोज करके, तभी पता लग पाएगा, राइट। देखो जैसे कि यहाँ पे जो एंगल बी था, है ना, ये जो बी के लिए जो हम लोग मार्क किए हुए थे, रे हम लोगों ने जो मार्क किया हुआ था, अब यहाँ पे पॉइंट वाई को जब हम लोग मार्क किए तो ये बी से नीचे बन रहा है, और यहाँ पे एक्स और ए सेम होगा, है ना, एक आर्म सेम होगा और दूसरे आर्म से कंपेयर करेंगे, तो दूसरे आर्म में जो पॉइंट बन रहा है वाई के लिए वो क्या है, बी से नीचे है, यानी कि एंगल वाई ओ एक्स छोटा होगा बी ओ ए से, राइट। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है, मेकिंग रोटेटिंग आर्म, रोटेटिंग आर्म हमें बनाना है, वो कैसे बनाना है, पेपर क्लिप आप लोगों ने देखा होगा ऐसा करके होता है, तो ये इजीली फोल्ड हो जाता है, इजीली खुल जाता है, इसीलिए इसका यूज़ हो रहा है। अब यहाँ पे एक पेपर स्ट्रॉ है, ये पेपर क्लिप है, ये पेपर स्ट्रॉ है ना, तो स्ट्रॉ में होल होता है, तो बोल रहा है इसी होल में इसको ऐसे प्लेस कर देंगे, है ना, ऐसे करके, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, एक रोटेटिंग आर्म हो जाएगा, जिसको हम लोग ईज़िली फोल्ड कर सकते हैं, खोल सकते हैं, बड़ा या छोटा एंगल हम लोग ईज़िली बना सकते हैं, ठीक है। आप लोग अगर एक्सपेरिमेंट करना चाहो तो आप लोग कर सकते हो ये। अब बोल रहा है कि वैसे ही सपोज़ हम लोगों ने एक रोटेटिंग आर्म बनाया हुआ है, या फिर ये रोटेटिंग नहीं भी है, तो यहाँ पे हमारे पास चार एंगल्स के अ, वही पेपर क्लिप बोलो या फिर वैसा करके शेप्स हमारे पास हैं, और ये क्या है, ये एक कार्डबोर्ड है। अब कार्डबोर्ड में क्या कर रहा है कि सबसे पहले एक एंगल को, एक पेपर क्लिप को ऐसे करके इसमें रखा और उसी हिसाब से ये इसे अ, छेद कर दिया, ठीक है, इसके हिसाब से। अब क्या बोल रहा है कि हम सारे को मिक्स कर देंगे, मिक्स करने के बाद देखो यहाँ पे नीचे है, नाउ सफल एंड मिक्स अप द रोटेटिंग आर्म, ये जितने भी रोटेटिंग आर्म्स है उन सबको सफल कर देंगे, मिक्स कर देंगे, है ना। और अब हमें आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा हमने किस एंगल से बनाया था। तो अब क्या करेंगे, कैसे पता लगाएंगे, एक एक करके हम लोग इसके ऊपर प्लेस करेंगे, तो ये जब इसे हम लोग प्लेस करेंगे तो वो ऐसा करके आएगा, है ना, यानी कि इससे जब ये पार हो जाएगा, आर पार हो जाएगा, तो हम लोग उसी, तो पता लग जाएगा कि कौन सा रोटेटिंग आर्म था, है ना। और अगर पार नहीं हो पा रहा है तो उससे भी पता लग जाएगा कि वो शेप नहीं है जिससे हमने मार्क करके ये बनाया हुआ था, ठीक है। ये और ये तो बड़ा हो जाएगा इससे और ये छोटा हो जाएगा, कुछ ऐसा, तो ये भी पार नहीं होगा, बट क्योंकि हमने इसका यूज़ करके बनाया था तो ये इजीली इससे पार हो जाएगा, ठीक है। देखो यहाँ पे वही करके बताया गया है कि ये छोटा था तो ये नहीं पार होगा, ये बड़ा हो गया तो ये भी पार नहीं होगा, लेकिन जिस शेप से हमने नाप करके बनाया था वो शेप वाला पेपर क्लिप इजीली
क्रॉस कर जाएगा, राइट। चलो, अब यहाँ पे क्या बोल रहा है, देखो थोड़ा सा ये दोस्त लोग आपस में एक फन एक्टिविटी कर रहे थे। जैसे कि यहाँ पे एक एंगल बनाया हुआ था, ठीक है। अब ये बोला कि चलो इसका एंगल रिड्यूस करके दिखाओ, छोटा करके दिखाओ। तो इसने क्या किया कि इसे ऐसे कट कर दिया, तो बोले कि हो गया छोटा, है ना। बट क्या ये छोटा हुआ है? नहीं। आर्म पे कभी भी डिपेंड नहीं करता है एंगल, है ना। मीन्स लेंथ ऑफ आर्म पे डिपेंड नहीं करता, आर्म पे तो करता है बट लेंथ ऑफ आर्म पे नहीं करता है ना। ये इतना बड़ा है, इसे हम इतना छोटा बना देंगे, सपोज यहाँ से ऐसे बना देंगे, तो क्या होगा, ये एंगल तो वही रहेगा, है ना, बस लेंथ छोटा हो गया। तो लेंथ को काट देने से एंगल छोटा नहीं होता है ना। ये छोटा नहीं हुआ है, द एंगल इज स्टिल द सेम। तो वही बोल रहा है कि एंगल तो अभी भी सेम है, एंगल छोटा नहीं हुआ है, बस लेंथ छोटा हो गया आर्म का। 2.8 है, स्पेशल टाइप्स ऑफ एंगल, एंगल्स के कुछ स्पेशल टाइप्स, ठीक है। तो देखो एंगल बनते कैसे हैं, जैसे कि हमने पहले भी देखा हुआ था एक एग्जांपल, जिसमें एक लड़की ऐसे ही वो क्या कर रही थी, ओपन कर रही थी बुक को। तो ओपन करने पे एंगल्स बन रहे थे। सबसे पहले बुक जो था वो क्लोज था, फिर जब इतना खोली तो यहाँ एक एंगल ऐसा बन रहा है, इतना खोली तो यहाँ एक एंगल ऐसा बन रहा है, इतना खोलने पे यहाँ ये एंगल बन रहा है, और जब इसे हम लोग पूरा खोल देंगे तो ये एक ऐसा एंगल बनता है, ठीक है। और जब हम इसे ऐसे रोटेट करते हुए, इसे ऐसे रोटेट करते हुए वापस ऐसे पीछे मोड़ देते हैं, तो ये एक पूरा ऐसा राउंड कंप्लीट सर्कल बन जाता है, ठीक है। तो कंप्लीट एंगल बन जाता है। तो ये अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं कि किसे कैसा एंगल कहते हैं। तो सपोज़ ये जब ओपन कर रही थी बुक, तो इसमें लिखना था या पढ़ना था, तो ऐसे कंप्लीट ओपन की, बेंच में ये पूरा ऐसे ओपन करके रखी थी, ठीक है। तो ऐसे में हम लोग क्या बोलते हैं, वो स्ट्रेट एंगल है। दे लाई इन अ स्ट्रेट लाइन, सच एन एंगल इज कॉल्ड स्ट्रेट लाइन। क्योंकि वो क्या है, एक स्ट्रेट लाइन में लाई किया हुआ है ना। जब उसको ओपन की तो कैसा वहाँ पे बन रहा है, एक स्ट्रेट लाइन बन रहा है दोनों आर्म्स को मिला के, इसलिए हम लोग उसे स्ट्रेट एंगल कहते हैं, ओके। ठीक है, ये हो गया स्ट्रेट एंगल। अब क्या हो रहा है, जो स्ट्रेट एंगल था उसमें हमने एक रे पास करवाया, ठीक है, ओसी नाम से। ये हमने एक रे यहाँ पे पास करवाया, ठीक है, ये वाला एक एक्स्ट्रा रे हमने पास करवाया। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है, दो एंगल्स बन रहा है, एक ये और एक ये वाला, है ना। तो उसी को यहाँ से ये अलग कर दिया, इस वाले एंगल को अलग कर दिया और इस वाले एंगल को अलग कर दिया है। Is it possible to draw OC such that the two angles are equal to each other? क्या ये जो OC रे था उसको हम लोग ऐसा जगह पे बना सकते हैं जहाँ पे दोनों एंगल्स इक्वल होगा? तो बिल्कुल बना सकते हैं, आगे हम लोग वही पढ़ने वाले हैं, ठीक है। जैसे कि ये हम लोग पेपर लेंगे और इसे एक ऐसे कहीं पे भी एक पॉइंट मार्क कर देंगे ओ नाम से, ठीक है, ऐसे ओ नाम से, राइट। और ये तो ए और बी है, ये आर्म है, ये चेंज नहीं होगा। ऐसे हम लोग सबसे पहले मार्क कर देंगे ओ। अब क्या करेंगे, इस पेज को एग्जैक्टली इसी पॉइंट से ओ से ही फोल्ड करेंगे। ऐसा फोल्ड करेंगे कि ये जो आर्म है ए, ये जस्ट बी के ऊपर ये लाई होगा, सेम, है ना, एग्जैक्टली। और इस पॉइंट से ये पॉइंट बी, पॉइंट ओ से, ओके। तो जब हम लोग ऐसा करेंगे तो क्या होगा, हमें एक लाइन देखने को मिलेगा। देखो यहाँ पे पॉइंट ओ था, है ना, पॉइंट ओ को हम लोग पॉइंट ओ से ही हम लोग एग्जैक्टली पॉइंट ओ से हम लोग फोल्ड करेंगे और ए और बी एक दूसरे के ऊपर लाई होना चाहिए। तो हमें अब यहाँ पे एक लाइन देखने को मिल रहा है ना, ओ से एक लाइन देखने को मिल रहा है। तो ये जो लाइन है ये एग्जैक्टली, ये जो लाइन है ये एग्जैक्टली इस एंगल को, ये कंप्लीट एंगल को दो हिस्सों में बांट रहा है और दोनों सेम होगा, राइट। दोनों क्या होगा, सेम होगा। तो ये जो सेम बन रहा है ना, इसी को हम लोग बोलते हैं राइट एंगल। ये कितने डिग्री का होगा वो आप लोग बाद में पढ़ोगे, बट अभी ये कैसा एंगल बन गया, राइट एंगल। क्यों राइट एंगल, क्योंकि इधर भी उतना ही एंगल है और इधर भी
उतना ही एंगल है। ठीक है, तो उसी हिसाब से इसे नाम दे दिया है राइट एंगल। ईच ऑफ दिस इक्वल एंगल्स फॉर्म्ड आर कॉल्ड राइट एंगल। सो अ स्ट्रेट एंगल कंटेन्स टू राइट एंगल, है ना। ये जैसे कि ये पहले एक स्ट्रेट एंगल था, ठीक है, पॉइंट बी से, पॉइंट ओ से। अब क्या हो रहा है कि यहाँ पे एक स्ट्रेट ऐसे लाइन मार्क कर दिए, तो क्या हो रहा है, जो स्ट्रेट एंगल था वो अब दो एंगल्स में टूट गया, दो राइट एंगल्स में टूट गया, है ना। अब देखो यहाँ पे ये ऐसे यहाँ पे कुछ एंगल्स बने हुए हैं, है ना, यहाँ पे कुछ एंगल्स, तीन एंगल्स बने हुए हैं, तो ये कैसा एंगल है, राइट एंगल है। वाई कुड नॉट यू आर्ग्यू विथ 90 डिग्री एंगल। ये इस नीचे वाले को बोल रहा है कि तुम 90 डिग्री से क्यों नहीं आर्ग्यू करते हो कभी भी। तो ये 90 डिग्री वाला बोलता है बिकॉज दे आर ऑलवेज राइट। क्योंकि नहीं, ये राइट एंगल जरूरी नहीं कि राइट एंगल है, ये आपस में बात कर रहे हैं ना। तो ये इससे पूछता है कि राइट एंगल से आर्ग्यू क्यों नहीं करते हो। ये बोलता है कि बिकॉज दे आर ऑलवेज राइट, क्योंकि नाम में ही राइट लगा हुआ है ना, राइट एंगल्स। तो वही ये मजाक मजाक में बोलता है क्योंकि वो हमेशा सही ही होते हैं। और यहाँ पे थोड़ा बहुत सेंस भी बनाता है, सही होने का इन द सेंस कि वो जो राइट एंगल है वो हमेशा 90 डिग्री का ही बनेगा। जैसे कि ये एक्यूट एंगल है, ये ऑब्ट्यूज एंगल है, लेकिन एक्यूट एंगल फिक्स्ड नहीं है कि कितने एंगल का बनेगा, ऑब्ट्यूज एंगल भी फिक्स्ड नहीं है कितने एंगल का बनेगा। लेकिन जो राइट एंगल होता है वो हमेशा 90 डिग्री का ही बनता है ना, वो हमेशा राइट होता है कि हम 90 ही हैं, न कम न ज़्यादा। ठीक है, इसलिए ठीक है, उसे हम लोग राइट एंगल बोल सकते हैं। ओके, अब यहाँ पे क्या बोल रहा है, इफ़ अ स्ट्रेट एंगल इज फॉर्म्ड बाय हाफ ऑफ अ फुल टर्न, हाउ मच ऑफ अ फुल टर्न विल फॉर्म अ राइट एंगल। तो देखो सबसे पहले यहाँ पे क्या बोल रहा है, एक स्ट्रेट एंगल है ना, ये हो गया एक स्ट्रेट एंगल, यहाँ पे एक पॉइंट है। स्ट्रेट एंगल इज फॉर्म्ड बाय हाफ ऑफ फुल टर्न, ये पूरे एक टर्न का, पूरा घुमाव का ये कितना है, आधा है ना, आधा है। ठीक है, हाउ मच ऑफ अ फुल टर्न विल फॉर्म अ राइट एंगल। तो राइट एंगल ऐसे बनेगा, है ना। तो ये फुल टर्न, ये पूरे टर्न का ये कितना भाग है, कितना है, 1/4, क्योंकि यहाँ पे ये चार हिस्सों में कट रहा है ना, 1 2 3 और 4। तो यहाँ पे हम लोग सिर्फ इसके बारे में बात कर रहे हैं, तो ये क्या होगा, 1/4 है ना। या फिर हम लोग ऐसे बोल सकते हैं कि हाफ ऑफ हाफ, हाफ का भी हाफ। ठीक है, और इसे हम लोग एक और नाम से बोलते हैं परपेंडिकुलर लाइंस। जो एक स्ट्रेट लाइन होता है और एक लाइन जब काटता है 90 डिग्री पे, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर लाइंस। और ये एल शेप के जैसा दिखता है, ये ऐसे एल शेप के जैसा दिखता है, राइट। ओके, तो इसके बाद है फिगर इट आउट। अब यहाँ पे हमें क्वेश्चंस करने हैं। हाउ मेनी राइट एंगल्स डू द विंडो ऑफ योर क्लासरूम कंटेन्स, डू यू सी अदर राइट एंगल्स इन योर क्लासरूम। तो सबसे पहले बताना है कि खिड़की, तो आपके स्कूल में कैसा खिड़की है, आप लोग वो एक्सपेरिमेंट करना आज क्लास में बैठ करके, है ना। सपोज मैं मान के चल रहा हूँ एक ऐसा खिड़की होगा, ठीक है। हाउ मेनी राइट एंगल्स डू द विंडोज ऑफ योर क्लासरूम कंटेंस, क्लासरूम में जो ये विंडो है इसमें कितने राइट एंगल्स बन रहे हैं। तो अगर सपोज कि ऐसा एक खिड़की है, तो इसमें राइट एंगल्स कितने बन रहे हैं, यहाँ पे 1, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, यानी कि एक स्क्वायर में, एक जगह में यहाँ पे 4 एंगल्स बन रहे हैं, 4 राइट एंगल्स बन रहे हैं। इसमें भी 4 होंगे, है ना, ऐसे इसमें भी 4 होंगे और इसमें भी 4 होंगे। तो कितना हो गया, 4 × 4 16। ठीक है, तो यहाँ पे कितने एंगल्स फॉर्म हो रहे हैं, 16। डू यू सी अदर राइट एंगल्स इन योर क्लासरूम, क्या हमारे क्लासरूम में और भी राइट एंगल्स हैं। तो बिल्कुल बहुत सारे एंगल्स राइट एंगल्स के मिल जाएंगे। जैसे जो ब्लैक बोर्ड होता है उसके जो एजेस हैं, है ना, जो कॉर्नर्स हैं, वो राइट एंगल में बनते हैं, राइट।
अब जैसे कि बेंच, आप लोग जिस बेंच में पढ़ रहे हो, जिस बेंच में आप लोग पढ़ रहे हो उस बेंच का जो कॉर्नर है वो भी तो एक 90 डिग्री का ही परपेंडिकुलर होगा, है ना, राइट एंगल वो बना रहा है। ओके, अब यहाँ पे है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोल रहा है, ज्वाइन ए टू अदर ग्रिड ऑप्शन पॉइंट्स इन द फिगर बाय अ स्ट्रेट लाइन टू गेट अ स्ट्रेट एंगल, what are all the different ways to doing it। तो सबसे पहले क्या बोल रहा है कि पॉइंट ए से हमें एक ऐसा लाइन ड्रॉ करना है जो स्ट्रेट लाइन होगा, जो ऑलरेडी पहले से बना हुआ है। यहाँ से यहाँ पे क्या बना हुआ है, ए बी बना हुआ है। अब यहीं से हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करने के लिए इसी पॉइंट्स को ऐसे कनेक्ट कर देंगे, ये एक स्ट्रेट लाइन या स्ट्रेट एंगल ये हो जाएगा। ठीक है, और क्या वेज हो सकते हैं, तो यहाँ पे बिल्कुल सिर्फ यही एक वे है एक स्ट्रेट एंगल बनाने के लिए। ठीक है, इसमें भी देखते हैं ए बी ये है, और अगर हमें इसमें स्ट्रेट एंगल बनाना है तो कैसे करना होगा, इसी डॉट्स को आगे ऐसे कनेक्ट कर देंगे, है ना। तो यहाँ पे एक स्ट्रेट एंगल यहाँ पे बन जा रहा है, राइट। नाउ ज्वाइन ए टू अदर ग्रिड पॉइंट्स in the figure by a straight line to get a right angle, find the different। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, ए को किसी एक ग्रिड पॉइंट से कनेक्ट करना है ताकि हमें क्या मिल जाए, एक राइट एंगल मिल जाए। ठीक है, तो देखते हैं पॉइंट ए से ऐसे अगर हम लोग कर देंगे तो यहाँ पे एक राइट एंगल देखने को मिल जाएगा, या नीचे ऐसे कर देंगे तो यहाँ पे एक राइट एंगल देखने को मिल जाएगा, यानी कि दो राइट एंगल्स बनते हुए दिख रहे हैं। ठीक है, फर्स्ट पिक्चर में। सेकंड पिक्चर में भी हम लोग ड्रॉ करेंगे तो एक ऐसे ड्रॉ होगा डायगनली, एक ऐसे ड्रॉ होगा, है ना। तो ये भी क्या है, राइट एंगल्स हैं जो कि पॉइंट ए से जा रहे हैं। ठीक है, ये भी राइट एंगल है, ये भी राइट एंगल है। ओके, ओके, तो क्वेश्चन नंबर 4 में पूछ रहा है गेट अ स्लैंटिंग क्रीज ऑन अ पेपर, नाउ ट्राई टू गेट अनदर क्रीज दैट इज परपेंडिकुलर टू द स्लैंटिंग क्रीज। ठीक है, एक हमें पेपर लेना है, सपोज हमने एक ऐसा एक पेपर लिया। ठीक है, अब इसमें क्या बोल रहा है, स्लैंटिंग क्रीज, है ना, तिरछा एक हमें उसमें क्रीज बनाना है, मीन्स पेपर को ऐसे मोड़ना है। ठीक है, तो ऐसे जब हम मोड़ेंगे तो उसमें क्या होगा, एक क्रीज बन जाएगा, है ना, एक लाइन बन जाएगा। तो उसी लाइन को हम लोग ऐसे ड्रॉ कर लेंगे। अब बोल रहा है नाउ ट्राई टू गेट अनदर क्रीज दैट इज परपेंडिकुलर टू द स्लैंटिंग क्रीज। अब इसी क्रीज में एक और क्रीज बनाना है पेपर को मोड़ते हुए जो कि परपेंडिकुलर होगा। तो परपेंडिकुलर क्या होता है, जो राइट एंगल पे काटता है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको ऐसे एक फोल्ड करेंगे। ठीक है, ऐसे इस डायगनली इस कॉर्नर से इस कॉर्नर तक फोल्ड करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक राइट एंगल बन जाएगा, है ना, परपेंडिकुलर हो जाएगा। ठीक है, तो हाउ मैनी राइट एंगल्स डू यू हैव नाउ। अब हमारे पास कितने राइट एंगल्स हैं, तो यहाँ पे देख के ही पता चल रहा है 4 राइट एंगल्स हैं, पहला, ये दूसरा, ये तीसरा और ये एक चौथा। ठीक है, यहाँ पे 4 राइट एंगल्स हैं। ठीक है, 4 राइट एंगल्स वी हैव। ठीक है, जस्टिफाई वाई द एंगल्स आर एग्जैक्ट राइट एंगल्स। राइट एंगल्स ही क्यों है, क्यों है, क्योंकि हमने जो पेपर फोल्ड किया, जो क्रीज हमने बनाया है वो परपेंडिकुलर है ना, दोनों लाइंस आपस में परपेंडिकुलर है। ठीक है, ये हो गया ए। बी में पूछ रहा है डिस्क्राइब हाउ यू फोल्डेड द पेपर सो दैट एनी अदर पर्सन who does not know the process can simply follow your description to get the right angles। तो राइट एंगल बनाने के लिए देखो यहाँ पे हम लोग ऐसे सबसे पहले क्या करेंगे, एक स्क्वायर शेप का पेपर लेंगे। ठीक है, एक स्क्वायर शेप का पेपर लेंगे और जो नेक्स्ट स्टेप है वो फोल्ड द स्लैंटिंग क्रीज डायगनली। ठीक है, ऐसे स्लैंटली मतलब कि डायगनली हम लोग को फोल्ड करना है। नाउ फोल्ड द अनदर स्लैंटिंग क्रीज विथ अनदर डायगनल। ठीक है, तो दूसरे डायगनल से फिर हम लोग उसको फोल्ड करेंगे। तो ऐसे करके कोई भी इजली राइट एंगल को बना सकता है। ठीक है, अब है क्लासीफाइंग एंगल्स।
एंगल्स को क्लासीफाई करना यानी कि अलग अलग करना कि कितने तरह के एंगल्स होते हैं। तो देखो सबसे पहला कैटेगरी में आता है ये, दूसरा में ये और तीसरा में ये। ठीक है, अब इसमें क्या है तो आप लोग ऑब्जर्व करो, इसमें जो भी एंगल्स बन रहे हैं, जो भी एंगल्स बन रहे हैं वो 90 से कम है, मीन्स परपेंडिकुलर से छोटे हैं। मतलब देखो क्या लग रहा है यहाँ पे काफ़ी छोटा मुंह खुला है ना इसका, जैसे कि अगर हम लोग इसके पहले बर्ड्स का या एनिमल्स का हम लोग देख रहे थे कि मुंह कितना खुला हुआ रहता है, तो जिसके मुंह खुले हुए कम खुले हुए रहते हैं ना, ये सभी के मुंह कम खुले हुए हैं। ठीक है, तो इसको हम लोग बोलते हैं एक्यूट एंगल्स। क्या बोलते हैं? एक्यूट एंगल्स। ठीक है, एक्यूट एंगल्स। ठीक, अब देखो यहाँ बीच में जितने भी एंगल्स हैं, इस बॉक्स में जितने भी एंगल्स हैं वो सभी क्या हैं? राइट एंगल ट्राइंगल हैं। ठीक है, सॉरी ट्राइंगल नहीं है, राइट एंगल बना रहे हैं, यानी कि सभी 90 डिग्री परपेंडिकुलर हैं, सभी के सभी। भले ये तिरछा है, अगर आप लोग ऐसे घुमा के देखोगे तो सभी राइट एंगल पे ही हैं। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? राइट एंगल। इसके बारे में हम पहले भी पढ़ चुके हैं, है ना। अब यहाँ पे जो तीसरा तरह का है ट्रायंगल, वो क्या है? देखो इसका मुंह बहुत ज़्यादा खुला हुआ है, मीन्स राइट एंगल से भी ज़्यादा खुला हुआ है ना। तो जो राइट एंगल से भी ज़्यादा खुले हुए रहते हैं उनको बोलते हैं, लेकिन स्ट्रेट एंगल से कम होना चाहिए, है ना। मतलब ऐसे, इससे और इससे कम होना चाहिए, मीन्स यहाँ पे इधर जितने भी एंगल्स बनेंगे ऐसे 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 करके, मीन्स ऐसे ऐसे ऐसे, वो सभी क्या होंगे? ऑब्ट्यूस एंगल होंगे। जो राइट एंगल से बड़े होते हैं उनको क्या बोलते हैं? ऑब्ट्यूस। ओ बी टी यू एस ई, ऑब्ट्यूस एंगल। राइट, क्या बोलते हैं? ऑब्ट्यूस एंगल। ठीक है, तो हम लोगों ने यहाँ तीन तरह का एंगल देखा। सबसे पहले क्या था? एक्यूट एंगल, उसके बाद राइट एंगल, और थर्ड में हमने देखा ऑब्ट्यूस एंगल्स। ठीक है, अब यहाँ पे पूछ रहा है फिगर इट आउट, आइडेंटिफाई एक्यूट, राइट, ऑब्ट्यूस एंड स्ट्रेट एंगल इन द प्रीवियस पिक्चर। अच्छा ठीक है, यही प्रीवियस पिक्चर में ही बताना है कि कौन कौन से एक्यूट एंगल हैं, ऑब्ट्यूस एंगल है और राइट एंगल है और स्ट्रेट एंगल है। ठीक है, तो यहाँ पे स्ट्रेट एंगल तो दिख नहीं रहा है ना। स्ट्रेट एंगल किसको बोलते हैं? जो एकदम सीधा होता है ना, बीच में एक पॉइंट होता है, तो वो स्ट्रेट एंगल होता है। बाकी यहाँ पे हमें एक्यूट है, यहाँ पे राइट है और यहाँ पे ऑब्ट्यूस है। ठीक है, और ऐसे करके ये स्ट्रेट एंगल होता है। राइट, ओके। ये फर्स्ट हो गया। मेक एनी फ्यू एक्यूट एंगल्स एंड फ्यू ऑब्ट्यूस एंगल, ड्रॉ देम इन योर इन डिफरेंट ओरिएंटेशन। डिफरेंट ओरिएंटेशन का क्या मतलब होता है? कि जो उसका बेस होगा वो ऐसे सीधा ना हो करके ऐसे होना चाहिए। ठीक है, तो अब हम दोनों में सबसे पहले एक्यूट एंगल बनाते हैं। एक एक्यूट एंगल ऐसे होगा और इसका एक्यूट एंगल ऐसे होगा, है ना। दोनों क्या है? राइट एंगल से छोटा है, कम है, तो ये एक्यूट एंगल हो गया। अब ऑब्ट्यूस एंगल बनाते हैं। ओरिएंटेशन हम लोग के क्या रखना है? डिफरेंट रखना है, तो एक ऐसा ले लेते हैं, एक ऐसे ले लेते हैं। ठीक है, अब इसका क्या बनेगा? ऐसे करके बनेगा और इसका ऐसे करके बनेगा। ठीक है, ये दोनों क्या है? परपेंडिकुलर से ज़्यादा है, राइट एंगल से ज़्यादा है, तो ये ऑब्ट्यूस हो जाएगा। ठीक, ओके। क्वेश्चन नंबर 3 पूछ रहा है, डू यू नो वॉट द वर्ड एक्यूट एंड ऑब्ट्यूस मीन्स? मीन एक्यूट मीन्स शार्प एंड ऑब्ट्यूस मीन्स ब्लंट। वाई डू यू थिंक दिस वर्ड हैव बीन चूजन? आपको क्यों लगता है कि यही वर्ड्स क्यों चूज किया गया है? तो देखो एक्यूट का यहाँ पे मतलब बोल रहा है शार्प, है ना। एक्यूट मतलब क्या बोल रहा है? शार्प। तो देखो एक्यूट एंगल कैसा बनता है? 90 से छोटा बनता है। अब देखो छोटा बन रहा है तो यहाँ पे ये क्या है? बहुत ज़्यादा नुकीला है ना, नुकीला है। इस वजह से इसको हम लोग क्या बोलते हैं? सॉरी एक्यूट एंगल बोलते हैं, है ना। एक्यूट मतलब होता है शार्प, तो क्योंकि ये शार्प होता है, 90 से कम होता है तो ऑब्वियस शार्प होगा, है ना, तो उसको हम लोग एक्यूट बोलते हैं। ऑब्ट्यूस में क्या होता है? 90 से ज़्यादा होता है, ऐसे। तो ये बहुत ज़्यादा शार्प नहीं है, इसका जो एज है वो बहुत ज़्यादा शार्प नहीं है ना, तो इसलिए हम लोग इसको ब्लंट बोलते हैं। ठीक है, जो शार्प नहीं होता है। इसका एक एग्जाम्पल है, जैसे कि पेंसिल। अगर हम लोग पेंसिल जो हम लोग शार्प करते हैं शार्पनर से, तो वो शुरू में शार्प हो जाता है, तो उसका देखना ऐसे करके वो दिखता है ना, तो वो क्या होता है? शार्प होता है, मीन्स वो एक्यूट एंगल में। अब वही जब हम लोग पेंसिल से बहुत ज़्यादा लिखने लग जाते हैं तो ऐसा हो जाता है कि नहीं? ऐसे करके हो जाता है। ठीक है, तो अब ये क्या हो गया? अब यहाँ पे जो एंगल बन रहा है वो 90 डिग्री से ज़्यादा बन रहा है,
यानी कि वो अब शार्प नहीं रहा, है ना, ब्लंट हो गया है, ठीक है। तो ये डिफरेंस होता है, राइट। क्वेश्चन नंबर 4 में पूछ रहा है फाइंड आउट द नंबर ऑफ एक्यूट एंगल्स इन ईच ऑफ द फिगर बिलो। नीचे जो फिगर्स दिया गया है इसमें एक्यूट एंगल बताना है कितना है। तो यहाँ पे देखो एक्यूट एंगल क्या है, एक ये है, एक ये है, एक ये। तो यहाँ पे टोटल कितना है, 3 है। अब यहाँ पे कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। कितना है, 12, ठीक है। अब इसमें कितना है, देखो इसमें क्या होता है ना कि आप लोग एक पैटर्न में ही देखो, एक पैटर्न में आगे बढ़ रहा है, ठीक है। यहाँ पे एक ट्रायंगल था, अब इस ट्रायंगल के अंदर एक उल्टा ट्रायंगल बना दिया गया। अब इस ट्रायंगल के सीधा ट्रायंगल के अंदर एक उल्टा ट्रायंगल, फिर उसके अंदर एक सीधा ट्रायंगल। तो एक पैटर्न में आगे बढ़ रहा है। तो जब भी एक ट्रायंगल अंदर बनता है तो उसमें क्या होता है, +9 हो जाता है। क्या होता है, +9, मतलब 9 और एक्यूट एंगल्स बन जाते हैं, है ना। आप लोग यहाँ पे देखो, ये जो अंदर बना एंगल उसमें देखो, काउंट करके मैं दिखाता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अंदर कितने एंगल्स बने, 9 एंगल्स बने। तो बाहर जो पहले से था उसमें 9 और एंगल्स बढ़ गए और एक्यूट एंगल्स बढ़ गए। तो हम लोग क्या करते हैं, सिंपली +9 कर देते हैं। अब इसमें भी हम लोग क्या करेंगे, +9 कर देंगे। तो ये कितना आ जाएगा, 21 आ जाएगा। यानी कि इसमें टोटल एक्यूट एंगल्स कितने हैं, 21 है। अगर आप लोग काउंट करना चाहो तो मैं दिखा देता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अब देखो 13 14 15 16 17 18 19 20 और 21 हो गया। टोटल कितने हो गए, 21, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, 9 इंक्रीज कर देंगे। अब यहाँ पे नीचे सेम पूछ रहा है व्हाट विल बी द नेक्स्ट फिगर, अगला फिगर कैसा होगा। तो देखो सेम इसके अंदर हम लोग एक यहीं पे मैं ड्रॉ कर देता हूँ, ठीक है। इसी में एक सीधा ट्रायंगल बना हुआ था, तो अब हम क्या करेंगे, एक उल्टा ट्रायंगल ऐसे करके बना देंगे। तो ये नेक्स्ट फिगर हो जाएगा, है ना। सेम पैटर्न में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। हाउ मैनी एक्यूट एंगल्स विल इट हैव। तो इसमें अब कितने एक्यूट एंगल्स होंगे। तो मैंने क्या बोला था, 9 हम लोग ऐड कर देते हैं, है ना। तो यहाँ पे इस ट्रायंगल में कितना था, 21 था। तो इसके बाद वाला जो ट्रायंगल बनेगा उसमें कितना होगा, 9 ऐड कर देंगे तो 30 एक्यूट एंगल्स हो जाएंगे, ठीक है। डू यू नोटिस एनी पैटर्न इन दिस नंबर। क्या इस नंबर में कोई पैटर्न मिल रहा है, तो बिल्कुल मिल रहा है। क्या हो रहा है, 9 ऐड हो रहा है, इंक्रीज हो जा रहा है ना। 9 एक्यूट एंगल्स इंक्रीज इन एवरी नेक्स्ट फिगर, ठीक है। हर अगले फिगर में 9 एक्यूट एंगल्स इंक्रीज हो जा रहे हैं, राइट। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। अब 2.9 है मेजरिंग एंगल्स, ये हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।